फोटोशॉप में प्रो बनना चाहते हो तो टूल्स को भी भूल जाओ। सबसे पहले हम समझेंगे लेयर्स को, क्योंकि अगर आप लेयर्स को समझ जाएंगे तो फोटोशॉप का 70% गेम आपके हाथ में हो जाएगा। So hey guys, my name is Rachit Rawat and welcome back to Photoshop Mastery Series class number 2। लास्ट क्लास में हमने फोटोशॉप के इंटरफेस और बेसिक्स को अच्छी तरीके से क्लियर किया था और आज हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप की सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि होती है लेयर्स। और लेयर्स की जो एक क्लास है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि अगर आप लेयर्स पर वर्क करना सीख गए तो आप एक अच्छे डिजाइनर बन जाएंगे। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि यार ये लेयर्स क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, क्योंकि अभी आपने फोटोशॉप में उतना वर्क किया ही नहीं है। तो इसको एक इजी वे में मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही जाएगा कि लेयर्स होती क्या है और किस तरीके से वर्क कर रही होती हैं। तो अगर एक ईजी कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताऊँ तो लेयर्स एक तरीके से आपके पास जो नोटबुक होती है या डायरी होती है, उसके स्टैक्स ऑफ पेपर्स, मतलब जो मल्टीपल पेपर्स होते हैं, पेपर्स हैं एक के ऊपर एक आ रहे हैं, एक के ऊपर एक जो पेपर आ रहा है वो कवर कर रहा है। आप एक पेज में कुछ लिखते हैं, दूसरे पेज में कुछ लिख रहे हैं, तो हर एक पेज पे आपके पास एक अलग कहानी होती है, एक अलग एलिमेंट होता है। इस तरीके से ही लेयर्स भी वन बाय वन करके वर्क कर रही होती हैं और हर लेयर्स में अलग एलिमेंट्स होते हैं। किसी लेयर्स पे आपके पास टेक्स्ट हो सकते हैं, किसी लेयर पर आपके पास इमेज हो सकती है, और जो बॉटम की लेयर होती है उस पे आपके पास बैकग्राउंड होता है। मुझे पता है ये नोटबुक वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज में मैं आपको इसको और अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ और आपकी जो लेयर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो क्लास 1 में हमने सीखा था कि किस तरीके से आप न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, और क्लास 1 में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी। आपको बेसिक और इंटरफेस दोनों मैंने क्लियर कर लिए थे। तो जिसने वो क्लास नहीं देखी है वो जाके क्लास फर्स्ट भी देख सकता है। तो अभी मैं आपको ये बेसिक्स तो यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर कोई भी साइज़ का पेज ले सकते हैं। सपोज़ मैं एक नॉर्मल थंबनेल के साइज़ का पेज ले लेता हूँ, जिसका साइज़ होता है 1280x720 px। ठीक है, रेजोल्यूशन को मैं अभी जस्ट सपोज 72 ही रख लेता हूँ, ज़्यादा मुझे क्वालिटी नहीं चाहिए, और क्रिएट कर लेता हूँ पेज को। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पर पेज क्रिएट किया तो आपके पास लेफ़्ट साइड में टूल बार आते हैं, लेकिन आज का जो हमारा मेन फोकस है वो लेफ़्ट साइड में, टॉप साइड में या सेंटर में उतना नहीं होने वाला है। हमारा जो फोकस होगा वो होगा राइट साइड में, क्योंकि जो लेयर्स पैनल आपके पास होती है वो राइट साइड में ही आ रही होती हैं। ठीक है, सपोज़ आपके पास लेयर पैनल यहाँ पर शो नहीं हो रहा। ठीक है, गलती से क्या होता है, कई बार जो हमारे पास पैनल्स होते हैं वो यहाँ पर गायब हो जाते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास कोई भी पैनल गायब हो जाए तो आपको जाना है विंडो में। विंडो में जाके आपको सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिलेगा वर्क स्पेस का, इस पे जाके आप कर देना रीसेट एसेंशियल पर। जैसे ही आप रीसेट एसेंशियल करेंगे आपके पास सारी की सारी चीज़ें वापस वैसे ही आ जाएंगी जैसे आपने फर्स्ट टाइम पे फोटोशॉप को ओपन किया था। ठीक है, एक्स्ट्रा जो है उनको मैं क्लोज कर लेता हूँ अभी यहाँ पे। एंड अगर आपके पास सिर्फ यहाँ पर लेयर हाइड हो जाती है, तो लेयर्स हाइड हो जाए तो फिर आपको जाना है विंडो पे, लेकिन आप वर्क स्पेस पे मत जाना। आपके पास यहाँ पर नॉर्मली ऑप्शन आ जाएगा लेयर्स का। इसकी शॉर्टकट की होती है F7, और इसकी शॉर्टकट की को आप नोट डाउन कर लेना। सपोज मैं यहाँ पर F7 प्रेस करूँगा तो आपके पास लेयर्स आ जाएंगी, और अगर मैं विंडो पे जाके लेयर्स पर क्लिक करूँगा तो भी आपके पास लेयर्स आ जाएंगी। अभी यहाँ पर आपके पास लेयर पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, जो है बैकग्राउंड। ठीक है, अब आपके पास बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड का मतलब होता है आपका ये कैनवस। ठीक है, जो भी आउटपुट एरिया होता है वाइट कलर का, ये आपके पास होता है बैकग्राउंड। सपोज आप यहाँ पर पेज क्रिएट नहीं करते, आप अगर नॉर्मल इमेज भी लेंगे तो भी वो यहाँ पर बैकग्राउंड नेम से आएगी। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इमेज को ओपन करने के लिए Ctrl+O प्रेस करना है, या फिर आप यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर सकते हैं। और आप अगर यहाँ पर जाएंगे, सपोज मैंने कोई इमेज ओपन करी, ठीक है, अगर आप इमेज भी ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये बैकग्राउंड नेम ही आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है। अभी आप इस लेयर को मूव नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मल लेयर अभी नहीं है। ठीक है, अगर आप जैसे ही मूव करने के लिए जाएंगे, देखिए मूव टूल की शॉर्टकट की होती है V। जैसे अगर आप मूव करने जाएंगे तो यहाँ पर ये कहेगा कि भाई इसको पहले आप नॉर्मल लेयर पर तो कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि जब तक ये नॉर्मल लेयर पर कन्वर्ट नहीं होगी आप इस पर कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो अब आप इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको आना है लेयर्स पैनल पर। यहाँ पर अभी आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें हैं,
एक ये आई बटन, एक थंबनेल, थंबनेल के साइड में नेम, और उसके साइड में लास्ट साइड में आपके पास है एक लॉक का आइकन। जैसे ही आप लॉक के आइकन पर क्लिक करेंगे ये लेयर आपके पास नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, नॉर्मल लेयर पर कन्वर्ट हुई और लेयर 0 आपके पास नेम आ गया। अब अगर आप इसको मूव करेंगे तो यहाँ पर वो पॉपअप मैसेज नहीं आएगा कि आप इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि आप इसको पहले नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो मूव टूल से अगर आप इसको मूव करेंगे तो देखिए इमेज हमारी मूव होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये नॉर्मल लेयर पर कन्वर्ट हो गई। कंट्रोल Z अगर आप करते हैं तो यहाँ पर ये अंडू हो जाता है, मतलब कि जो पहले हमने काम किया था वो यहाँ पर आ जाता है। अगर मैं इसको फिर से लॉक कर दूँ तो यहाँ पर लॉक बटन आ गया, और अगर मैं अब मूव करने चाहूँगा तो अब ये मूव नहीं होगा, फिर से एक आएगा कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। सपोज मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ अभी के लिए। अब यहाँ पर सेकेंड जो चीज़ है वो है ये आई बटन किस काम आता है भाई। आई बटन काम आता है आपके पास हाइड और अनहाइड के लिए। सपोज आपकी ही आंखें समझ लीजिए, आप अगर आंख को बंद कर लेंगे तो सब चीज़ यहाँ पर आपके सामने ब्लैक हो जाएगी, मतलब इसमें ब्लैक नहीं होता लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं दिखता जो भी आपके पास वर्क स्पेस में काम हो रहा होता है। ठीक है, अगर आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपकी हाइड हो जाएगी। इमेज हाइड हो गई। अब आप घबराइए मत, इसको आप वापस लेकर आ सकते हैं। जस्ट फिर से आप क्या करते हैं देखिए, अगर आप आँख बंद करेंगे चीज़ें गायब हो जाएगी, फिर अगर आप आँख को खोल देंगे तो चीज़ें वापस वैसे ही वहीं पर आपको दिखने लग जाएगी। तो सेम आपको भी क्या करना है, इसी जगह पर आपको फिर से क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ पर लेयर अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर लॉक का मतलब समझ गए हैं, आप यहाँ पर आई का मतलब समझ गए हैं। अगर आपको लॉक लगाना है आप यहाँ से लॉक लगा सकते हैं, अनलॉक करना है आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। कि अभी लेयर 0 आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि लेयर को आप कोई भी नेम दें तो आपको क्या करना है, जो लेयर 0 लिखा आ रहा है इस पर टेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक एक बार नहीं करना है, आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर ये ब्लू सा इनेबल होगा। अब अगर आप यहाँ पर कोई भी नेम दे देते हैं, जस्ट लाइक मैं इसको नेम देता हूँ BG। जैसे आप BG नेम देंगे उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए, आपके पास क्या होगा यहाँ पर नेम रीनेम हो जाता है। BG के नेम से आप यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं, आप किसी और नेम से इसको लेयर को रीनेम कर सकते हैं। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन अगर आप सिर्फ इमेज ओपन करेंगे तो ही क्या आपके पास यहाँ पर लेयर्स बनेगी, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक न्यू लेयर अपनी तरफ से क्रिएट करें, या फिर आप चाहते हैं न्यू लेयर पर वर्क करना, तो वो आपको कैसे क्रिएट करनी है। अब उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप मैनुअली जा सकते हैं या तो आपके पास शॉर्टकट की होती है। अब अगर आपको लेयर क्रिएट करनी है तो यहाँ पर आना बॉटम में, और सेकेंड लास्ट ऑप्शन होता है आपके पास ये वाला, ये होता है न्यू लेयर के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए लेयर 1 नाम से आ गई, अगर आप फिर से क्लिक करेंगे तो लेयर 2 नाम से आ जाएगी। इस तरीके से लेयर बढ़ती चली जाएगी। लेकिन मुझे अभी एक्स्ट्रा लेयर नहीं चाहिए। यहाँ पर ये डस्टबिन का जो आइकन आ रहा है इससे आप इसको डिलीट कर सकते हैं एंड यस कर देना। ठीक है, लेयर 1 नाम से आई। अब लेयर 1 के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, लेयर 1 मतलब आपने अपनी तरफ से लेयर क्रिएट करी है तो इस पर आप कुछ भी न्यू चीज़ लेकर आ सकते हैं। आप चाहें तो इस पर कोई सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और आपको सिलेक्शन के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन आप यहाँ पर जस्ट लाइक ब्रश टूल का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रश टूल होता है। ठीक है, कोई भी कलर आप ले सकते हैं यहाँ से, फॉरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ये मैंने आपको बता दिया था। अगर आप ये देखिए एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर फ्लो एंड ओपेसिटी बढ़ाऊँ तो देखिए आपके पास क्या है, काम करना ये चालू हो गया है। अब देखिए ये ऊपर वाली लेयर अलग है, नीचे वाली लेयर अलग है, इसलिए आपके पास क्या है, ये सिर्फ लेयर 1 पर काम हो रहा है। जैसे आप लेयर 1 को डिलीट कर देंगे आपके पास ये गायब हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ। न्यू लेयर की मैं आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ। अगर आपके पास ये आइकन नहीं आ रहा है तो आपको करना है कि आपको कीबोर्ड पे प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस एन। कंट्रोल शिफ्ट एंड अगर आप अपने कीबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये न्यू लेयर का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जस्ट लाइक नेम। नेम पर आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर नेम दे देता हूँ न्यू लेयर। न्यू लेयर नेम दिया। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और आ रहे हैं, जस्ट लाइक कलर्स, मोड। तो मैं कलर का आपको बता देता हूँ। अगर आप कलर यहाँ पर कोई भी चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक मैंने रेड किया, एंड मोड ओपेसिटी ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप सिर्फ कलर और नेम पर जाइए। अगर आप कलर यहाँ पर रेड लेते हैं, नेम लेते हैं एंड ओके करते हैं तो देखिए आई बटन पर आपके पास रेड कलर यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पर नेम आ गया आपके पास न्यू लेयर का। ठीक है, अब सपोज मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड फिर से क्लिक करूँ एंड यहाँ पर नेम दे दूँ लेयर न्यू एंड 2, और यहाँ पर कलर पर मैं अब कलर देता हूँ ग्रीन।
तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ यहाँ पर मेरे पास अब सेकेंड लेयर क्रिएट हो गई और उसका जो कलर है वो ग्रीन आ रहा है। तो उस तरीके से आप अपनी पर्टिकुलर लेयर को कलर्स दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं, जिससे कि आप उसे पहचान जाएंगे। अभी तो यहाँ पर 1-2 लेयर्स है, लेकिन अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, आपके पास यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स क्रिएट हो जाएगी। अब उनको आप पहचानेंगे कैसे? अगर सेम कलर रहेगा और नेम अगर आप नहीं देंगे तो आपको जो है प्रोजेक्ट पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप एक एक लेयर को ढूंढते रहेंगे कि किस पर मैंने क्या वर्क कर रखा है। तो इसलिए आप हैबिट बनाइए कि उसको कलर नहीं लेकिन नेम तो दीजिए। अगर आप हर लेयर को अगर आप रीनेम करेंगे, नेम देंगे, तो आपको बड़े प्रोजेक्ट में बहुत ईजी होने वाला है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप हैबिट बनाइए कि लेयर्स को आप नेम दें। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इमेज ले जाने से या फिर न्यू लेयर क्रिएट करने से आपके पास लेयर्स नहीं बनती है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक अगर मैंने यहाँ पर कोई शेप क्रिएट करी, सपोज मैंने रेक्टेंगल क्रिएट करा, ठीक है, मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं ताकि शो हो जाए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आपके पास लेयर आ गई, सेम रेक्टेंगल लिया है इसलिए यहाँ पर रेक्टेंगल 1 के नेम से लेयर आ रही है। आप इसे भी रीनेम कर सकते हैं। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इसे भी रीनेम कर सकते हैं। अब सपोज मैंने कोई और शेप ले ली, ठीक है, मैंने यहाँ पे एलिप्स टूल ले लिया यानी कि सर्कल, और इसका कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट दे देता हूँ। मैं इसका कलर थोड़ा सा पिंक सा दे देता हूँ, पर्पल सा। तो आपके पास क्या हुआ, एक लेयर के ऊपर एक और लेयर क्रिएट हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहले मैंने लेयर क्रिएट करी वो डाउन साइड में आ रही है रेक्टेंगल 1 की, और एलिप्स वाली लेयर जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए लेयर बाय लेयर मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक लेयर्स मतलब हर जो एक एलिमेंट होता है वो अपनी अलग लेयर पे क्रिएट हो रहा होता है। अब सपोज इलिप्स वाली लेयर जो है ऊपर है, अगर मैं इसको रेक्टेंगल के ऊपर लेकर आता हूँ तो जितना भी साइज इलिप्स का होगा वो रेक्टेंगल को यहाँ पर कवर कर लेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास इलिप्स वाली लेयर अप साइड में है, इसलिए जो हो रहा है यहाँ पर वो रेक्टेंगल को कवर कर ले रहा है। अगर मैं यहाँ पर इलिप्स की लेयर नीचे लेकर जाऊँगा तो रेक्टेंगल इलिप्स को कवर कर लेगा। अब लेयर को अप डाउन कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है और उसको ड्रैग करना है डाउन साइड में। अगर आप डाउन साइड में लेके जाएंगे तो लेयर नीचे की तरफ आएगी। देखिए मैंने पकड़ा और नीचे लेकर आया। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, ब्लू लाइंस मतलब 2 ब्लू लाइंस ही इनेबल हो रही है। आपको तभी अपने माउस के क्लिक को छोड़ना है जब आपके पास ये लेयर इनेबल हो जाए। जैसे ही मैं ये लेयर इनेबल हुई, ये लाइंस इनेबल हुई, मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। अब क्या हुआ, वो रेक्टेंगल ऊपर आ गया, इलिप्स नीचे चला गया। अब ऐसा नहीं है कि इलिप्स यहाँ पर डिलीट हो गया, इलिप्स यहीं पर है। अगर मैं रेक्टेंगल को यहाँ पर मूव करूँ, ये देखिए इलिप्स नीचे ही है, क्योंकि उसकी लेयर नीचे चली गई है, इसलिए आपके पास इलिप्स हाइड हो गया है। फिर से अगर आप चाहते हैं इलिप्स को अपसाइड में लेकर आना, तो सेम लेयर को पकड़िए, मतलब क्लिक कीजिए लेयर पर और उसको ड्रैग कीजिए ऊपर। जैसे ही ब्लू लाइन्स आएगी, अब आप यहाँ पर लेयर्स को छोड़ दीजिए। आगे आपके पास इलिप्स ऊपर। अब सपोज इलिप्स नीचे है, अगर मैं इलिप्स का साइज बढ़ा दूं तो वो यहाँ पर रेक्टेंगल से साइड से यहाँ पर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। साइज के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आप लेयर को सिलेक्ट करके Ctrl+T क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर, एक मिनट, आपको इलिप्स वाली लेयर पर क्लिक करना है, Ctrl+T एंड Alt एंड शिफ्ट के साथ आप इसको बढ़ाना। तो इसके साथ क्या होगा, चारों तरफ से साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ऑल्ट करूँ तो देखिए ओवल शेप बन रही है, या सिर्फ शिफ्ट करूँ तो वो एक तरफ को बढ़ रहा है, इसलिए शिफ्ट एंड ऑल्ट। अब देखिए क्या हुआ, हमारे पास इलिप्स का साइज बड़ा हो गया है। अब वो साइड से शो हो रहा है, सिर्फ उतना पार्ट शो नहीं हो रहा जितना हमारे पास रेक्टेंगल का साइज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड लेयर एंड फोरग्राउंड लेयर्स आ रही होती है। आई बटन्स मैंने आपको बता दिए, मैंने आपको लेयर्स कैसे लेकर आनी है वो बता दिया, लेयर्स रीनेम कैसे करनी है वो समझा दिया। अब थोड़ा सा हम ना ऊपर की तरफ आते हैं। जैसे सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे नॉर्मल, ये बेसिकली ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं यहाँ पे मल्टीपल। अब ब्लेंडिंग मोड क्या होता है, ब्लेंडिंग मोड्स का मतलब होता है, जैसे आप ब्लेंडिंग से नेम समझ गए होंगे, ब्लेंड, दो चीज़ों को ब्लेंड करना, मतलब दो इमेज यहाँ पर मर्ज करने के लिए हम ब्लेंडिंग मोड का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, Ctrl+O से मैं यहाँ पर कोई भी एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, या तो आप Ctrl+O प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप जाना फाइल एंड ओपन। जैसे ही आप यहाँ पर Ctrl+O पर क्लिक करेंगे, आपके पास फाइल एक्सप्लोरर या विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। सपोज मेरे को यहाँ पर स्काई चाहिए, ठीक है, ओपन करा, ये अलग से ओपन होता है पेज, ये मैंने आपको बताया था। आपको करना क्या है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर मूव टूल लेना है एंड इसको
मेन पेज पर लेकर जाना है। ठीक है, बहुत बड़ा हो रहा है, कंट्रोल टी से आप इसका साइज़ कम कर दीजिए। मैं इसको यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको लगाया, प्लेस करा एंड एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर पर लग गया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ब्लैक इमेज है और ये थोड़ा सा जो हमारे पास स्काई है वो भी डार्क है। मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लू स्काई है, वाइट स्काई है, इसके साथ मर्ज हो जाए। तो आप क्या करेंगे, जो हमने अभी लेयर इंपोर्ट करी है स्काई की, उसको आप सिलेक्ट करना एंड जैसे आप इस ब्लेंड मोड पर जो नॉर्मल लिख रखा है इस पर जाते हैं और आपके पास मल्टीपल मोड आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि किस मोड पर ये सुइटेबल हो रहा है आपके बैकग्राउंड के साथ। सपोज अगर यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड है तो वो ज़्यादातर स्क्रीन मोड पर ही जाता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन मोड पर आना, देखिए आपके पास क्या हुआ, ये ब्लेंड हो गया, बैकग्राउंड से मर्ज हो गया है, ये बैकग्राउंड से मैच कर रहा है। अब जो ये हार्ड कॉर्नर्स आ रहे हैं ना, इसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब वो रिमूव कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपके पास यहाँ पर नीचे आना है, आपको यहाँ पर ये कैमरे का आइकन दिख रहा है। ठीक है, ये बेसिकली लेयर मास्क होता है। लेयर मास्क पे मैं एक अलग से कॉन्सेप्ट, एक अलग से क्लास लेकर आऊँगा, क्योंकि आपको अगर मैं इस पर समझाऊँगा लेयर्स के साथ तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है। सपोज मैंने यहाँ पे लेयर मास्क किया एंड ब्रश टूल ब्लैक कलर रखना एंड हाइड कर देना। मैं आपको अभी लेयर मास्क नहीं समझा रहा हूँ, जस्ट सपोज इसको आप अभी थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप ब्लेंडिंग मोड्स का यूज़ करके इमेज को मर्ज कर सकते हैं। अब आपके पास क्या हो गया, कॉर्नर्स हार्ड नहीं रहे हैं, अब आपके पास कॉर्नर सॉफ्ट हो गए हैं। पहले ये ऐसे थी, अब ये ऐसी है। बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो पहले ये कुछ इस तरीके की थी एंड अब स्क्रीन मोड करते ही इस तरीके की हो गई है, मतलब मर्ज हो गई आपके साथ बैकग्राउंड में। तो यही काम होता है ब्लेंड मोड्स का। सपोज ये मैंने यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड का लिया था। अगर मैं एक और इमेज यहाँ पर ओपन करूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ बर्ड्स की इमेज है जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ है। अगर मैं वाइट बैकग्राउंड के लेकर आता हूँ, कंट्रोल टी से मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब ये भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है वाइट बैकग्राउंड है इसको भी मर्ज करना पड़ेगा। तो आप सेम लेयर पर क्लिक करना एंड यहाँ पर ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई कर देना। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ब्लैक बैकग्राउंड हाइड हो जाएगा एंड बर्ड्स आपके पास यहाँ पर इनेबल हो गई। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ब्लेंड मोड्स वर्क कर रहे होते हैं। कि आपको ब्लेंड मोड्स के बारे में समझ आ गया। अगर मैं कोई और रखता हूँ तो यहाँ पर वो उस तरीके से सही तरीके से मतलब जो है रिप्लेस नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई ही रखना है। तो ये आपके पास हो गए ब्लेंड मोड्स। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ आ रही है, जस्ट लाइक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे ओपेसिटी का ऑप्शन है एंड फिल का ऑप्शन है। यहाँ पर ओपेसिटी एंड फिल, अगर मैं यहाँ पर कोई शेप क्रिएट करता हूँ, बेसिकली ओपेसिटी का मतलब क्या होता है, ओपेसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को विजिबल करना या इनविजिबल करना। कैसे करेंगे, देखिए अभी 100% है, इसलिए इसकी जो वाइटनेस है वो 100% यहाँ पर शो हो रही है। जैसे ही आप ओपेसिटी को यहाँ पर कम करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके ये गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हो गया, धीरे धीरे करके ये इसकी विजिबिलिटी कम होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर ओपेसिटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है। सपोज मैं इसको बढ़ा दूँ, फुल कर दूँ, तो ये आपके पास पूरा वाइट कलर विजिबल हो जाएगा, पूरी जो शेप है वो विजिबल हो जाएगी। अगर मैं 0 कर दूँ तो आपके पास पूरी लेयर्स हाइड हो जाएगी। तो ये काम होता है ओपेसिटी का। सेम फिल का भी कुछ इस तरीके से ही वर्क होता है, लेकिन फिल का जो मेनली वर्क होता है वो यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस के साथ होता है। लेकिन अभी अगर आप इसको नॉर्मली समझे तो ये एक तरीके से ओपेसिटी की तरह ही है। जैसे ही मैं कम करूँगा सेम ओपेसिटी वाला यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली फिल एंड ओपेसिटी का जो यूज़ होता है वो होता है विजिबल एंड इनविजिबल करने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को हाइड करने के लिए एंड अनहाइड करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे अगर मैं लेयर को यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो लॉक के ऑप्शन पर मैं अगर आऊँ, यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लॉक के ऑप्शन पर आऊँ तो यहाँ पर 4 से 5 कुछ ऑप्शंस दे रखे होते हैं। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन होता है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह लॉक ट्रांसपेरेंटेड पिक्सल्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये मूव तो हो रही है, ठीक है, जो आपके पास नॉर्मल लेयर होती है वो लॉक होने पर मूव नहीं करती। लेकिन अगर आप ये फर्स्ट ऑप्शन लॉक ट्रांसपेरेंटेड लेयर पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर मूव होनी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पर हो क्या रहा होता है, इस पर जस्ट सपोज मैंने यहाँ पर ब्रश टूल लिया। अब अगर मैं ब्रश टूल से यहाँ पर ब्रशिंग करता हूँ, यहाँ पर कुछ कलर यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, बाहर देखिए, बाहर कलर यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ शेप के अंदर ही कलर जा रहा है। बट सपोज अगर मैं यहाँ पर इसको ये वाला ऑप्शन लॉक ट्रांसपेरेंटेड पिक्सल पर क्लिक नहीं करता हूँ तो आपके पास ब्रश बाहर भी हो रहा होता है। तो लॉक ट्रांसपेरेंटेड पिक्सल में आपके पास जो भी शेप के अंदर ही वर्क होगा अगर आप कोई वर्क करेंगे तो।
ठीक है, लॉक ट्रांसपेरेंटेड लेयर का ये काम होता है। एंड सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है वो है, पहले मैं इसको क्लिक करके हटा देता हूँ। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है लॉक इमेज पिक्सल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप अब ब्रश टूल का यूज़ करते हैं तो अब आपके पास यहाँ पे ब्रश टूल यूज़ नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने लॉक कर दिया है ब्रश टूल को। अगर आप ब्रश टूल का यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आप इसे अनलॉक कीजिए, उसके बाद ही ब्रश टूल का यूज़ होगा। और अगर आप इसे लॉक इमेज पिक्सल पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास ब्रश टूल का यूज़ नहीं कर सकते हैं आप। इसको मैं हटा देता हूँ। थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है, ये करता है क्या है, ये मूव टूल को लॉक कर देता है, लॉक कर देता है पोजीशन को। अगर आप मूव टूल यहाँ पर लेते हैं तो आप इसको मूव नहीं कर पाएंगे, आपके पास बैकग्राउंड लेयर ही मूव हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं इस पर कोई काम करूँगा तो आपके पास इस पर काम हो जाएगा, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इरेजर टूल लूँ तो आप देखिए इसको इरेज कर सकते हैं। अगर मैं ब्रश टूल लूँ तो आप इस पर वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपके पास ये मूव नहीं होगा क्योंकि इसने पोजीशन को लॉक कर दिया है। तो जैसे ही अगर मैं इसको अनलॉक करूंगा तो अब आप इसको मूव कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास जो ऑप्शन है ये आर्ट बोर्ड के लिए होता है। अभी हमने यहाँ पर आर्ट बोर्ड नहीं ले रखा है, इसलिए यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन इनेबल तो हो जाएगा लेकिन वर्क नहीं करेगा। थर्ड जो ऑप्शन होता है वो लॉक का ही होता है। अगर आप लेयर लॉक कर देंगे तो आपके पास ये मूव नहीं करेगा, सेम फर्स्ट ऑप्शन की तरह ही ये वर्क कर रहा होता है। अगर देखिए मैं बैकग्राउंड को भी लॉक कर दूं तो आपके पास कुछ भी मूव नहीं करेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाने वाला हूं कि आपको लेयर को रीनेम करना क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से आपके पास लेयर्स और वर्क कर रही होती है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जस्ट सपोज आप एक थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, थंबनेल का मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या होता है। ठीक है, सपोज आप एक थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो साइज़ होता है वो 1280 बाई 720 पिक्सल्स का होता है। आपको करना क्या है, बेसिकली जस्ट मैं आपको एक बेसिक सी नॉलेज दे देता हूँ कि आपके पास एक जो बैकग्राउंड होती है, बॉटम वाली लेयर होती है, उस पर आप कोई भी यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं। सपोज़ मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ और बैकस्पेस के साथ फोरग्राउंड कलर फिल हो जाता है। अब मैं यहाँ पर कोई इमेज ओपन करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक गर्ल की इमेज है, शॉकिंग फेस की। अगर मैं यहाँ पर इसको लगाऊँ, कंट्रोल टी से आप इसका साइज़ डिक्रीज़ कर लीजिए। साइज़ को डिक्रीज़ करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, साइज़ को हल्का सा इंक्रीज़ एंड। तो आपके पास क्या हुआ, लेयर 1 करके यहाँ पर आपके पास एक गर्ल की इमेज आ गई। अब मुझे यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना है तो टी से आपके पास आता है टेक्स्ट टूल। जैसे आप टी प्रेस करेंगे या यहाँ पर आएंगे तो आपके पास टेक्स्ट टूल इनेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जस्ट लाइक क्लास 2। अभी आपके पास टेक्स्ट शो नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, ये जो टॉप में ऑप्शन आ रहा होता है, इधर जो ये कलर का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है एंड कलर आपको ले लेना है। क्योंकि यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड है इसलिए मैं कलर वाइट रखता हूँ। ठीक है, ओके कर देते हैं एंड चेक। अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट को नीचे लेकर आना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास वर्क एरिया से बाहर चीज़ जा रही होती है तो वो आपको शो नहीं करती, इसलिए आपको उसको थोड़ा सा ड्रैग करना है एंड क्लास 2। अगर आप टेक्स्ट ऊपर लिखना चाहते हैं ऊपर लिख सकते हैं, अगर आप नीचे लिखना चाहते हैं तो आप नीचे भी लिख सकते हैं। आपके पास क्या हो रहा है, बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाहता था कि आपके पास अब यहाँ पर 3 लेयर्स आ चुकी है। बैकग्राउंड लेयर, आपके पास कलर की लेयर है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट को रखा है, जो भी हमारा मेन ऑब्जेक्ट था मैंने उसको यहाँ पर प्लेस किया है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास टेक्स्ट का आ रहा है। क्योंकि टेक्स्ट की लेयर ऊपर है हमारी, इसलिए हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट को कवर कर सकती है, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर ही आ सकती है। बट अगर सब्जेक्ट की लेयर टेक्स्ट लेयर के ऊपर आ गई तो आपके पास क्या होगा, टेक्स्ट लेयर यहाँ पर हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये टेक्स्ट मतलब जो भी लेयर्स है वो वर्क कर रही है। अब सपोज़ मुझे बैक साइड में कोई इमेज लगानी है या कुछ भी आपको बैकग्राउंड लगाना है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर आपको ये बैकग्राउंड लगाना है, सपोज़ फिर से मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ, ड्रैग कर लेते हैं एंड कंट्रोल टी से साइज़ को हम डिक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, फुल मैं यहाँ पे साइज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा इतना रख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास नेचर वाली जो इमेज है इसने मेरी सारी लेयर्स को कवर कर लिया है। अब अगर आप समझ गए होंगे तो इसने कवर इसलिए किया है क्योंकि जो मेरी ये नेचर वाली जो लेयर है वो टॉप में आ चुकी है, सबसे ज़्यादा ऊपर आ चुकी है, इसलिए इसने मेरी सारी लेयर्स को कवर कर लिया। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था, ड्रैग कीजिए सबसे नीचे, लाइन साइज छोड़ दीजिए
आगे हमारे पास क्या हो रहा है, अब हमारे पास सब्जेक्ट, टेक्स्ट और बैक साइड में हमारे पास बैकग्राउंड आ गया है। अब मैंने आपको ओपेसिटी का बताया था, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर आपको शो नहीं कर रहा है, बट जैसे ही आप सीनरी वाली लेयर पर, नेचर वाली लेयर पर क्लिक करते हैं एंड ओपेसिटी डाउन करते हैं, तो आपके पास क्या है, थोड़ा डार्क होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है। जैसे सपोज मैं इसकी ओपेसिटी को 50 कर देता हूँ, डार्क हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ओपेसिटी वर्क कर रही होती है, इस तरीके से हमारे पास लेयर वर्क कर रही होती है। अब मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जो लॉक वाले ऑप्शंस थे, सपोज आप कोई एडिटिंग कर रहे हैं और आप मूव कर रहे थे अपने टेक्स्ट को या मूव कर रहे थे अपने ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को, जैसे आपने मूव करा, ठीक है, अभी तो मूव हो रहा है, बट गलती से अगर आपने बैक साइड को मूव कर दिया इस तरीके से, तो आप कंट्रोल Z करेंगे, फिर हो सकता है काफ़ी एडिटिंग करने के बाद आपको, जैसे सपोज थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा हिला और काफ़ी एडिटिंग करने के बाद आपको वो शो हो रहा है, तो आप कंट्रोल Z करेंगे तो आपकी सारी की सारी एडिटिंग हट जाएगी, वो बहुत बाद में हटेगा। तो आपको करना क्या होता है, एडिट करने से पहले आप अपनी जो मेन लेयर्स है उसको लॉक कर दीजिए, क्योंकि अगर अब गलती से भी अगर आप मूव करेंगे तो बैक साइड मूव नहीं होगी, आपके पास सिर्फ जो मेन सब्जेक्ट है वो ही मूव होगा। जिस लेयर पर आपको वर्क नहीं करना, अगर आपको लगता है, अगर आप उसको मतलब जस्ट लाइक वो लेयर आपकी बैक साइड में है, अगर आप उस पर कोई और एक्स्ट्रा वर्क अभी नहीं करना चाहते हैं, तो उसको आप सिंपली लॉक कर दीजिए, तो आपके पास वो लेयर गलती से भी मूव नहीं होगी। जैसे सपोज सब्जेक्ट को मेरे को एडिट नहीं करना है, तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ, तो अब ये भी मूव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टेक्स्ट मूव हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये लॉक्स काम करते हैं। अब लेयर को रीनेम करना क्यों ज़रूरी है, मेरे पास यहाँ पर दो थंबनेल्स हैं, एक मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ फर्स्टली, ठीक है, ग्रिड्स में हाइड कर लेता हूँ अभी के लिए, मेरे पास ये थंबनेल है। अब मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, लेयर को कलर्स भी दे रखे हैं, लेयर को ग्रुप भी कर रखा है और लेयर्स को रीनेम भी कर रखा है, नेम भी दे रखा है। तो आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं कि यार ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये 85% वाला है, यानी कि ये बॉक्स वाला ऑप्शन है। अगर आप इसको हाइड करेंगे या कुछ चेंज करना है तो आप सिर्फ सिंपली इसको ओपन करके कर सकते हैं, या हाइड करना है आप हाइड कर सकते हैं। क्लास 9-10 है, यहाँ पर ये क्लास 9-10 का ऑप्शन आ रहा है, ये आपके पास ऑप्शन आ गया। बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हाइड करेंगे तो सिर्फ बैकग्राउंड हाइड होगा। ग्रिड मतलब एक तरीके से आपके पास ये पूरा का पूरा सेट हो रखा है, आपको समझ आ रहा है एक बार में देखते ही कि यार यहाँ पर एक किस चीज़ की लेयर है, मेन टेक्स्ट, सब्जेक्ट, सब चीज़ है। लेकिन अगर वहीं अगर मैं आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिखाऊं, तो सेकंड में आपको थंबनेल दिखाऊं, अब यहाँ पर देखिए, क्या आप इन लेयर को देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये किस तरीके से वर्क कर रही है, किस लेयर पर क्या काम हो रखा है। जस्ट सिर्फ आप अपनी सब्जेक्ट की इमेज को पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थंबनेल पे वो आपको शो हो रही है, लेकिन बाकी चीज़ आपको शो नहीं हो रही कि यार ये किस चीज़ की लेयर है, यहाँ पर क्या वर्क हो रहा है। अब आपको अगर किसी एक चीज़ पे यहाँ पे चेंज करना है ना, तो आपको यहाँ पर हर लेयर को चेक करना पड़ेगा कि कौन सी लेयर किस चीज़ पे है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने लेयर को नेम देना स्टार्ट कीजिए, लेयर्स को आप नेम दीजिए। आपके जो पर्टिकुलर टेक्स्ट हैं या फिर कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, बैकग्राउंड है, आप उसको ग्रुप भी बना सकते हैं। ग्रुप ना भी बनाएं, अभी ग्रुप का मैंने आपको नहीं बताया, अगर आप ग्रुप ना भी बनाएं तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ रीनेम तो कीजिए। अगर आप उसको नेम देते हैं तो आपके पास वो एक अच्छी तरीके से आपके पास मतलब व्यवस्थित तरीके से वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर नेम नहीं दे रखा है, अगर मैं यहाँ पर नेम दे दूँ तो मैं यहाँ पर इसको नेम दे देता हूँ बीजी इमेज, ये मेरी है गर्ल, एंड ये मेरा क्लास 2 ही रहने देता हूँ ताकि समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट लिखूँगा, टाइटल्स वगैरह कुछ भी अगर मैं लिखता हूँ, जैसे सपोज ऑप्शनल, ठीक है, क्लास 2 को मैं अभी के लिए यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, तो आपके पास क्या है, यहाँ पर ये शो हो जाएगा कि ये टाइटल का ऑप्शन है, क्लास 2 का ऑप्शन है। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर आपको सेम चीज़ को डुप्लीकेट करना है, कॉपी करना है, तो आप कैसे करेंगे। आप सिंपली उस लेयर पर क्लिक करना और इसको ड्रैग करके यहाँ पर न्यू लेयर वाले ऑप्शन पर लेकर आना, तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्लास 2 कॉपी हो गई। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप सिंपली किसी भी चीज़ को, कोई भी लेयर को अगर आप ड्रैग करके इस न्यू लेयर के ऑप्शन पर लेकर आते हैं तो आपके पास ये डुप्लीकेट हो जाती है। अब इसकी शॉर्टकट की भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप लेयर को सिलेक्ट करके Ctrl+J क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए लेयर क्रिएट हो गई। अगर मैं फिर से Ctrl+J करूँ, देखिए जितनी बार करूँगा उतनी बार आपके पास लेयर डुप्लीकेट होती रहेगी। Ctrl+J से आपके पास यहाँ पे लेयर डुप्लीकेट हो सकती है। सेम अगर आप यहाँ पर सब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना चाहें तो भी आप यहाँ पर Ctrl+J प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो डुप्लीकेट हो गया।
सेम चीज़ अगर आप इसको ड्रैग करके न्यू लेयर के ऑप्शन पर लेकर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट डुप्लीकेट हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पर मूव करके डुप्लीकेट कर सकते हैं, आप यहाँ पर कंट्रोल जे से डुप्लीकेट कर सकते हैं। और डुप्लीकेट करने का एक और ऑप्शन होता है, आपको क्या करना है, जस्ट अपने जिस भी चीज़ को आपको डुप्लीकेट करना है उस पर क्लिक करना एंड ऑल्ट प्रेस करके रखना, देन मूव करना। देखिए आपके पास डुप्लीकेट हो गया। सेम अगर मैं यहाँ पर गर्ल को सिलेक्ट करूँ एंड ऑल्ट के साथ मूव करूँ तो आपके पास यहाँ पर ये डुप्लीकेट हो गया। तो डुप्लीकेट की आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ड्रैग करके न्यू लेयर के ऑप्शन पे जाइए, या तो आप कंट्रोल जे कीजिए, या तो आप ऑल्ट के साथ इसको मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास काम हो रहा होता है। अब सपोज मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर थोड़े से एडजस्टमेंट के बारे में बताता हूँ। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे जो ये टेक्स्ट हैं वो बहुत सारे हो गए, सपोज मेरे पास मल्टीपल टेक्स्ट यहाँ पर आ गए, मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरे टेक्स्ट हैं वो बहुत सारे हो गए हैं और इनको मैं एक लेयर में कन्वर्ट कर दूं, तो इसका आप सिंपली ग्रुप बना देना। ग्रुप कैसे बनाएंगे, आपको एक लेयर क्लिक करनी है और शिफ्ट के साथ एंड वाली लेयर पर क्लिक करना है। जैसे आप करेंगे तो बीच की सारी लेयर्स आपके पास सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आप एक लेयर क्लिक कीजिए, शिफ्ट के साथ लास्ट वाली लेयर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये वाला फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास लेयर्स का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ग्रुप बनाया। अब इसको आपको ग्रुप 1 नहीं नेम देना है, आपको यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको रीनेम करना है टेक्स्ट आपको इसको नेम देना है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये टेक्स्ट की लेयर है। क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल इमेज होगी और अगर आप उसको भी ग्रुप करेंगे तो सेम यहाँ पर ग्रुप ही नेम आएगा, इसलिए अगर आप यहाँ पर उसको नेम देते रहेंगे तो आपके पास बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर लेयर्स को डिफाइन कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस लेयर का क्या वर्क है। ठीक है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, फालतू की चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो है हर लेयर अलग एलिमेंट पे क्यों होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, अब अगर आप यहाँ पर आएंगे इस वाले ऑप्शन पे, ये होता है आपके पास लेयर एडजस्टमेंट्स, इस पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ब्राइटनेस का ऑप्शन है, एक्सपोजर का ऑप्शन है। जैसे मैं ब्राइटनेस पर आता हूँ, ये ऑप्शन आया। अगर आप इसको मैं इस तरफ लेकर आता हूँ इसको, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो देखिए ब्राइटनेस सारी लेयर्स की आपकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस कॉर्नर वाली लेयर की जो ये लड़की है इसकी ब्राइटनेस हल्की सी बढ़े। तो क्या करना है, आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है, सबकी बढ़ रही है, आपको जस्ट यहाँ पर इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फर्स्ट वाले आइकन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली लेयर को पकड़ लेगा, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली लेयर पर वर्क करेगा। देखिए सिर्फ उसी लेयर की ब्राइटनेस यहाँ पर बढ़ रही है जिस लेयर के ऊपर हमारे पास ब्राइटनेस की लेयर है। जैसे ही मैं इसको कम करता हूँ देखिए ब्राइटनेस कम हो गई, जैसे ही मैं इसको बढ़ाता हूँ देखिए ब्राइटनेस बढ़ गई। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट सिर्फ आपको लेयर क्लिक करनी है, एडजस्टमेंट पर जाइए, ब्राइटनेस पर जाइए, आपको यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन इसको कहते हैं क्लिप मास्किंग। ठीक है, क्लिप मास्किंग एक अलग चीज़ है, आप उसको अभी मत समझिए, सिर्फ आपको ये क्लिक करना है एंड इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, अगर आप इसको इनेबल नहीं करते तो ये जितनी भी तमाम चीज़ें आपके पास यहाँ पे जो भी मौजूद है उस सब चीज़ों को यहाँ पर ये ब्राइटनेस कम ज़्यादा करता रहेगा। अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस बढ़ गई, अगर आप कम करेंगे तो ब्राइटनेस कम हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये लेयर एडजस्टमेंट्स एंड क्लिप मास्किंग वर्क कर रही होती है। जैसे सपोज मेरे पास ये वाला ऑप्शन है, मतलब ये वाला थंबनेल है, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस गाय के ऊपर ही जो मेरी ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम हो, तो मेरे पास देखिए यहाँ पर लेयर बन रही है गाय के नाम से। आपको क्या करना है, सेम ब्राइटनेस ले ली, कम कर देता हूँ। अभी क्या है देखिए पूरी जितनी भी लेयर्स इस ब्राइटनेस वाली लेयर के नीचे आ रही है ना, वो सारी लेयर को कवर कर रहा है, वो सारी लेयर पर वर्क कर रहा है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर रहा है। मैं कम कर देता हूँ एंड जैसे ही मैं क्लिप मास्किंग पर क्लिक करूँगा, बूम, आपके पास क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ उस गाय पर ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ब्राइटनेस कम हो गई, ब्राइटनेस बढ़ गई, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये क्लिप मास्क को इनेबल कर दिया था। ठीक है, तो ये वर्क होता है आपका यहाँ पर एडजस्टमेंट का, लेयर्स का एंड मास्किंग का। तो आपको यहाँ पर लेयर्स को रीनेम करना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्टकट्स बताए हैं, जैसे कि कंट्रोल जे से डुप्लीकेट होता है, कंट्रोल जे डुप्लीकेट होता है, एंड जो ग्रुप वाला ऑप्शन था आपके पास, अगर आप सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर आते हैं फोल्डर के ऑप्शन पे तो ग्रुप हो जाता है। सेम ग्रुप की मैं शॉर्टकट की बता देता हूँ, आपको क्या करना है, सारी लेयर्स जितनी भी लेयर्स का आपको ग्रुप बनाना है उसको सिलेक्ट करना, कंट्रोल जी से
ग्रुप बन जाता है। ठीक है, कंट्रोल जी ग्रुप की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल जे डुप्लीकेट की शॉर्टकट की होती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा लेयर्स का। बड़ी इजी सी चीज़ है, बड़ी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन आपको करना है क्या है, आपको यहाँ पर ना प्रैक्टिकल वर्क करके समझना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ट्यूटोरियल देखेंगे तो आप इसको सही से नहीं समझ पाएंगे। आप इसको एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज इस पर प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी देर, तो आप इसको इजीली क्रैक कर लेंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास? आई होप आपको मज़ा आया होगा और आपको लेयर्स का कॉन्सेप्ट डीपली यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस तरीके से लेयर्स हमारी वर्क कर रही होती हैं। मैंने आपको जो कुछ शॉर्टकट कीज़ बताई है, जैसे ग्रुप करने की, डुप्लीकेट करने की और फ्री ट्रांसफॉर्म वगैरह, तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो आप इनको याद कीजिएगा, आप अपनी नोटबुक पर इनको लिख लेना, क्योंकि अगर आप इन शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं तो आपके वर्क फ्लो को बहुत ईजी कर लेगा। आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, आज की क्लास से आपको लेयर्स जो मैंने आपको बताई है, लेयर्स पर आपको वर्क करना है। लेयर्स को रीनेम कीजिए, लेयर्स को ग्रुप में क्रिएट कीजिए। जो भी लेयर आपको चाहिए वो डुप्लीकेट करनी है नहीं करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड आई होप कि आपको ये क्लास जो है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इस तरीके की स्किल को सीखना चाहते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं एज एन डिज़ाइनर। अगर वो कुछ न्यू स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को उनके साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, हम थोड़े से टूल्स को सीखने वाले हैं, सिलेक्शन टूल्स को सीखने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।